हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दातेर और आज की जीएसटी अपडेट की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पीएमटी 09 की लाइव फाइलिंग के साथ साथ एक नया नोटिफिकेशन जो सीबीएसई की तरफ से अभी इशू किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर टैक्स पेयर्स को बहुत सारी क्वेरीज थी, उसका सोल्यूशन दिया गया है क्योंकि जीएसटी पीएमटी 09 पोर्टल पे लाइव हो चुका था, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो रूल है जीएसटी के अंदर वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो अब बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये क्वेरी थी कि क्या हम यहाँ पे जो बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हेड से दूसरे हेड में जीएसटी पोर्टल पे, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो है नया नोटिफिकेशन ला दिया गया है जीएसटी पीएमटी 09 के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम न केवल इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बल्कि लाइव फाइलिंग देखेंगे कि एक हेड से दूसरे हेड में एरर फ्री आप कैसे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस को। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये बात को जानना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही काफ़ी लोगों को ये क्वेरी रहती है पीएमटी 09 फॉर्म को फाइल करने के लिए, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स अपडेट की वीडियो जो है आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देख पा रहे हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 37/2020। अभी ये डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है और इसके अंदर जो पहले नोटिफिकेशन आया था 31/2019, इसको जो है इफ़ेक्टिव कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है 21 अप्रैल 2020 से। यानी कि इसके अंदर जो है पीएमटी 09 फॉर्म को नोटिफाई किया गया था रूल 87 सब रूल 13 के अंदर, तो अब उसे इफ़ेक्टिव कर दिया है 21 अप्रैल 2020 के बाद। इसके प्रोविज़न जो इसमें अमेंडमेंट किए गए थे वो सारे के सारे आपके इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है इफ़ेक्टिव हो गए हैं। सेम यही यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है वो आप जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर चलते हैं लाइव फाइलिंग ऑफ जीएसटी पीएमटी 09 की। मैं आ गई हूँ जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन के अंदर जीएसटी पीएमटी 09 की रिगार्डिंग यहाँ पे एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर बताया गया है कि ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हैं या अपनी मनी को शिफ्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बिटवीन मेजर और माइनर हेड। मेजर हेड यानी कि टैक्स, माइनर हेड आपके इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स के अंदर आप सीजीएसटी, एसजीएसटी के अंदर, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट हेड्स के अंदर कर सकते हैं। पहले ये प्रोसेस जो है टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल नहीं था जब ये फॉर्म नहीं लाया गया था, लेकिन अब ये फॉर्म जो है पोर्टल पे लाइव हो चुका है। पहले जो टैक्स पेयर्स ने एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया था कैश लेजर के अंदर, तो उसे वो रिफ़ंड ले सकते थे आरएफडी 01 के थ्रू। और आरएफडी 01 का जो प्रोसेस रहता था वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस रह जाता था और बहुत सारे टैक्स पेयर जो है इस फैसिलिटी का यूज़ जो है वो नहीं कर पाते थे। इसीलिए यहाँ पे पीएमटी 09 फॉर्म को लाया गया इस हार्डशिप को देखते हुए। और इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से एक हेड से दूसरे हेड में इंट्रा हेड आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको फाइल करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है इसमें बताया गया है। सर्विसेज के अंदर जाना है, आपको लेजर के अंदर जाना है, देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाना है। उसके बाद आपका रहेगा फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। इसके बाद आपको जो है फाइल करने के बाद रिस्पेक्टिव डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपका एआरएन जनरेट होगा। एआरएन जनरेट होने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक एसएमएस आएगा। एसएमएस के अंदर आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी है, उस पर ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल करना है, वेरीफाई करवाना है जो आपने फाइल किया है जीएसटी पीएमटी 09। और उसके बाद जो है आपका फाइल हो जाएगा जीएसटी पीएमटी 09 और इसे आप व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये डाउनलोड जो होगा वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। अब हम चलते हैं, करते हैं लॉगिन जीएसटी पोर्टल पे और फाइल करके देखते हैं जीएसटी पीएमटी 09 को। 09 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको करना है जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के पास आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सर्विसेज का टैब दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लेजर के ऑप्शन पे। लेजर के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा ई कैश लेजर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फाइल
GST PMT 09। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो जो आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये विंडो आपको खोल के दे देगा, जिसमें आपका कैश लेजर का बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब कैश लेजर का पहला टैब आप देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि जो अवेलेबल टू ट्रांसफ़र है, आप इस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैश लेजर के अंदर टैक्स के अंदर जो है 29,292 का बैलेंस है, और स्टेट टैक्स के अंदर आपका 700 का बैलेंस है। इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस अदर्स के अंदर मेरा कोई भी बैलेंस आपका शो नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो SGST का बैलेंस है 700 का बैलेंस, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी सेंट्रल टैक्स के अंदर। तो इसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक सेकंड इसमें बता रहा है, जो कि सेकंड टेबल के अंदर बताया जा रहा है कैश लेजर का प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं डाली है, रिकॉर्ड को ऐड नहीं किया है, जब मैं इसे ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे जो अपडेटेड बैलेंस दिखाई देगा, यानी कि जो आपका बैलेंस रहेगा आफ्टर PMT 09 को फाइल करने के बाद, तो वो आपको इस टैब के अंदर दिखाई देगा, इस टेबल के अंदर दिखाई देगा। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेजर हेड, यानी कि किस टैक्स हेड से आप किस टैक्स हेड के अंदर जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मेजर हेड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ SGST को। माइनर हेड यानी कि कौन से हेड से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मेरे SGST के टैक्स के अंदर बैलेंस पड़ा है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट अवेलेबल जो है आपका दिखाई दे जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल्ड आ जाएगा 700 का। और अब इसे जो है कौन से हेड के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो रहेगा आपका मेजर हेड। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से हेड के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे CGST को सेलेक्ट करती हूँ। अब बात आती है CGST के कौन से हेड के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, टैक्स के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, या आपका जो है पेनल्टी, फ़ी, अदर्स। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टैक्स के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे SGST को सेलेक्ट करते हैं तो आप SGST के टैक्स से SGST के टैक्स में फिर से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्म जो है करेक्शन के लिए आया है। तो इसके अंदर जो ऑलरेडी आपका बैलेंस पड़ा है टैक्स के अंदर, तो उसे आप वापस से टैक्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अदर हेड्स के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे CGST को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अमाउंट जो है वो यहाँ पे डाल देती हूँ 700 का अमाउंट, और फिर उसको जो है अब सेव करना है। सेव करने के बाद जो ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वार्निंग का मैसेज आएगा, जिसमें बताया गया है कि आप श्योर हैं इस ट्रांसफ़र को करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, आप श्योर नहीं हैं, तो आप इसमें नो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस करने के बाद ये तो आपको एक नया टेबल जो है दिखाई देगा, जो कि रहेगा आपका प्रोसेस्ड रिकॉर्ड, और ये आएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको दिखाएगा कि आप जो है मेजर हेड जो है SGST का, उसके टैक्स माइनर हेड से आपने जो है मेजर हेड CGST के अंदर माइनर हेड को व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो अब मैं यहाँ पे जो है प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करूँगी। अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो बैक का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ प्रोसीड टू फाइल बटन पे। फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से आपको प्रीव्यू दिखाई जाएगा जो अपडेटेड कैश लेजर का बैलेंस है। इसमें आपका जो बैलेंस है 29,000, पहले मेरा ये बैलेंस था आपका 29,292 था, जिसे अब 700 से बढ़ा के 29,992 कर दिया गया है। और इसके अंदर जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें भी आपका बताया जा रहा है कि SGST के टैक्स हेड से CGST के टैक्स हेड के अंदर आपका 700 रुपीज़ का ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसे टिक करना है कि आप इसे कंफर्म कर रहे हैं। देन जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपका यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी पूछेगा, और इस ऑथराइज सिग्नेटरी पे
को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन है फाइल GST PMT 09 का इनेबल हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं उस पर क्लिक भी कर देती हूँ। प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड आपका ओपन होगा जिसमें आपका बताया गया है कि आप सीरियसली इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसमें नो का करेक्शन जो है नो करके जो है करेक्शन कर सकते हैं और बैक जा सकते हैं। करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा वार्निंग का, और इसमें आपको बताया जा रहा है कि कंपनीज और LLP के लिए DSC जो है मैंडेटरी है और अदर पर्सन जो है वो EVC के साथ जो है आधार की EVC OTP के साथ भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास DSC अवेलेबल है आप DSC को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप EVC के थ्रू जो है फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल करूँगी EVC के साथ। तो मेरा OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपका जो है ईमेल ID पे पा रहे हैं। इसमें एक बार फिर से आपका कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि PMT 09 जो है अबाउट टू फाइल है, ये फाइल होने जा रहा है, क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। अब जो है OTP आ गया है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको मुझे यहाँ पे एंटर करना है और फिर वेरीफाई करवाना है। तो मैं यहाँ डाल के OTP को वेरीफाई करवा देती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि आपका जो PMT 09 आपने फाइल कर दिया है तो उसे आप कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। PMT 09 को फाइल कर देंगे तो आपको आना है यहाँ पे व्यू फाइल GST PMT 09 के लिए, जहाँ पे आपको जो है जो आपने PMT 09 अब तक फाइल किए हैं उसमें आपको दिखाई देगा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप दो तरह से PMT 09 को सर्च कर सकते हैं। पहला है अपने ARN से, जो आपका ARN नंबर जनरेट हुआ है उसको आप एंटर कर सकते हैं। सेकंड है आपको अगर डेट पता है, डेट से तो आप उस PMT 09 को डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आपको डेट वाइज पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे डेट देनी है फ्रॉम और टू की, फ्रॉम और टू की डेट देनी है और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। को एंटर कर सकते हैं या कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी फॉर्म ये भरा है तो मैं यहाँ पे जो है आज की डेट ले रही हूँ। देन यहाँ पे जो 2 है उसमें भी आज की डेट ले रही हूँ और सर्च ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। करेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा आपका जो ARN है, उसके बाद आपकी ARN की डेट, देन आपका अमाउंट ट्रांसफ़र जो आपने PMT 09 के थ्रू किया है और जो स्टेटस है वो आपका फाइल्ड है या नॉट फाइल्ड है ये आपका यहाँ पे दिखा देगा। तो अब आप इस पे क्लिक करके जो ARN आपका हाईलाइट हो रहा है PMT 09 फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। PMT 09 फॉर्म को आप कैसे लाइव फाइल कर सकते हैं, नई नोटिफिकेशन को डिस्कस किया। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई है कि इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे मेंबर बन के इस फैसिलिटी का बेनिफिट जो है ले पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट इन दिस कोविड-19 सिचुएशन, स्टे एट होम। जय हिंद।